प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है, क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। और वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने अपनी विश्वास योग्यता को मेरे और आपके जीवन में बनाकर रखा और वो अपने वायदे को दिन प्रतिदिन उसके जीवन में पूर्ण कर रहा है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र से बाहर निकलकर कार्य नहीं करता है, इसलिए मुझे और आपको जरूरी है कि हम इस पवित्र शास्त्र का भाग बने। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार एक विषय की ओर एक विषय के बारे में सीख रहे हैं, व्हाट टू डू व्हेन गॉड डजंट चूज यू फॉर द प्लेस यू वांट। हालेलुया। उस ऐसी परिस्थिति में क्या करें जिस स्थान को प्राप्त करने की आपकी इच्छा हो, उस स्थान पर प्रभु आपको नहीं परंतु किसी और को नियुक्त करता है। जब वो दूसरा व्यक्ति नियुक्त हो जाता है, ऐसे समय में आपको और मुझे क्या करना चाहिए, इस विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। और बहुत सारे अद्भुत गवाहियां मेरे पास आ रही है और बहुत सारे लोगों से परमेश्वर इन 3-4 दिनों में बात कर रहा है। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि जो वचन वो मुझ तक पहुंचा रहा है वो सटीक जिसको जरूरत है उसके पास परमेश्वर अपने आत्मा की अगुवाई में पहुंचा रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार उन्हीं वचनों को हम लोग सीखने वाले हैं जो भी प्रभु ने मुझ तक पहुंचाया है। मैं सेंत में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले कि हम लोग वचन में आगे बढ़े, प्रभु से वाणी को प्राप्त करें, हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र फिर एक बार निकाल लेंगे और मैं चाहता हूं कि इस समय हम सब मिलकर प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन लिया है वो है भजन संहिता 119 उसके 1 से लेकर 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसके 1 से लेकर 4 वचन। Psalms 119 verses 1 to 4, the longest chapter in the Bible। Amen। हम सब जानते हैं भजन संहिता 119 जो है वो पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वचनों को कैरी करने वाला चैप्टर है। और हम सब जानते हैं कि इसमें 176 वर्सेस है। 176 119 अध्याय उसके 1 से 4 वचन। मेरा विश्वास है इतने समय में आपने पवित्र शास्त्र खोल लिए होंगे। लेट अस रीड द वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड सेज इन Psalms 119 verse 1, Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, who also do no wrong but walk in his ways. You have commanded your precepts to be kept diligently. Hallelujah. This is God's word. इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे। जो लोग हिंदी बाइबल अध्ययन करते हो मेरे साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसके चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, धन्य है वे जिनकी चाल खरी है। हालेलुया। आप जानते हैं मेरी और आपकी चाल खरी या सच्ची कब होती है? जब हम यहोवा के मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। और ऐसे लोगों को पवित्र शास्त्र धन्य जाति कहता है। आमीन। जब हम यहोवा के मार्ग पर चलते हैं तो वही हमारा खरा और सच्चा चाल चलन बन जाता है। आमीन। और आगे लिखा है, यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उसको समझते हैं, उस पर चलते हैं, उनको यहोवा धन्य कहता है। दूसरा वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो उसके चितौनियों को मानते हैं। हालेलुया। When God, दूसरे अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart। जो उसे संपूर्ण हृदय से ढूंढते हैं, जो संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। जो उसकी वार्निंग्स को, उसके आज्ञाओं को, उसके कमांड्स को जो मानते हैं और उस पर चलते हैं, ऐसे लोगों को यहोवा धन्य कहता है। तीसरा वचन कहता है, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। कब? फिर लिखा है, बट कब? फिर कब होगा? जब हम उसकी चितौनियों को मानेंगे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को जब हम मानना आरंभ करते हैं, तो बट नेचुरल है
वचन के अनुसार हमारे में कुटिलता नहीं पाई जाती, क्योंकि हम परमेश्वर के खरे मार्ग पर चल रहे हैं और परमेश्वर के मार्ग में कुटिलता नहीं होती है, क्योंकि वो सत्य का मार्ग है। हालेलुया, आमीन। और ऑटोमेटिक हम उसके मार्ग पर चलने लगते हैं, ऐसा वचन में कहा है, आमीन। चौथा वचन कहता है, तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। हालेलुया। उपदेशों को परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया है कि उसको पढ़कर अनसुना कर दे, इग्नोर कर दे, परंतु वचन इसलिए दिए गए हैं कि उसको यत्न से माना जाए। हालेलुया। और मेरा विश्वास है हम सब परमेश्वर के वचनों को भरपूर प्रयत्न करते हैं कि हम प्रभु के वचनों को मान सके और उसे समझ सके और चल सके। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु के वचन बहुत सरल है प्रियो, केवल उनके लिए जो समझने का यत्न करते हैं, आमीन। नहीं तो फिर बाइबल विल बिकम अ बुक ऑफ मिस्ट्री फॉर यू, है ना। पवित्र शास्त्र आपके लिए एक मिस्ट्री या फेरी टेल के नहीं हो जाएगा अगर आप उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु में उद्धार पाए हुए हैं, तो ये वचन आपके लिए जीवन बन जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हमें प्रभु के वचनों के प्रति गंभीर होना जरूरी है, आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु करें। हमने आज ये जो 4 वचन समझने की कोशिश की है, प्रभु इसके द्वारा आपसे बातचीत करे, आमीन। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं राजा। सुबह से अब तक हमें संभाल कर रखा है, आज का यह समय तूने हमारे जीवन में दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, जो वचन आज भोजन के रूप में तू हमारे मध्य में लेकर आया है राजा, उस आत्मिक मन्ना से तू हमें तृप्त कर परमेश्वर पिता। स्वर्ग की उस रोटी से तू हमारे मनों को, हृदय को तृप्त कर राजा। प्रभु जी इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। ये वचन हमारे जीवन के लिए आदर्श बन सके, ऐसा तू होने दे राजा। और जब हम इन वचनों को औरों तक पहुंचाए तो उनके जीवन में गवाही उत्पन्न हो सके प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं पिता। और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम फिर एक बार आज यहाँ पर उपस्थित है, हम सबों को प्रभु ने लेकर आया है, ऐसा मेरा विश्वास है, आमीन। कल हम लोग किंग डेविड के बारे में सीख रहे थे कि कैसे राजा दाऊद का पुत्र अबीशलोम जो है वो उस राज्य में पला बढ़ा और उसने अपने पिता के विरोध में ही काम करना शुरू किया, क्योंकि वो अपने पिता की गद्दी को छीनना चाहता था, उससे प्राप्त करना चाहता था। और उसके लिए वो लोगों को उकसाने लगा, इजरायली लोगों को। लेकिन जो विश्वास योग्य सेवक दाऊद के थे, उन्होंने जब राजा दाऊद को जाकर इस विषय में बताया तो राजा दाऊद ने उनसे ये कहा कि मैं अगर अबीशलोम अगर मेरे विरोध ये कर रहा है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर ने इस गद्दी को मुझे इस समय तक ही दिया है तो मैं इस समय तक ही बना रहूंगा। और अगर परमेश्वर ने मुझे आगे भी काम करने के लिए तैयार रखा है तो मेरी इस गद्दी को कोई भी इस पृथ्वी पर मुझसे छीनने नहीं पाएगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं, मैंने कल आपको बताया था कि फिर आगे अबीमेलेक की मृत्यु हो गई और उसके जो बाल थे वो झाड़ी में फंस गए और उसके बाद फिर उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और वचन कहता है कि क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली इसलिए दाऊद खुश नहीं हुआ कि ये मेरे विरोध कार्य कर रहा था, देखो अच्छा हो गया ये मर गया। लेकिन वचन कहता है दाऊद ने अपना बागा फाड़ा, दाऊद ने दुख मनाया, दाऊद ने आंसू बहाया और दाऊद रोता रहा। हालेलुया। प्रियो, जो काम परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया है आप उसे करने में अपने आप को व्यस्त रखें, ना कि उन लोगों पर जोर जबरदस्ती करें जो आपके को दिए ही नहीं गए हैं, जिसका अधिकार आपके पास नहीं दिया गया है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, पवित्र शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। मैं जब अध्ययन कर रहा था तो एक और उदाहरण मेरे आंखों के सामने आया। वर्ड सेज, पवित्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि पीटर was jealous of John। हालेलुया। अब आप सुनकर शायद आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे भला पतरस जो है वो यूहन्ना से ईर्ष्या रखता था या जलन रखता था, आमीन। लेकिन हम वचन में देखेंगे इस बात को, आमीन, ताकि आप इस बात को गहराई से समझ सके। मैं चाहता हूं जो वचन हम यहाँ पर सुनते हैं, आप इतना मूल्यवान समय देते हैं, उसको वो समय व्यर्थ न जाने पाए, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, आमीन।
इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। सो यहाँ पर वचन कहता है पीटर वॉज जेलस ऑफ जॉन, क्योंकि यूहन्ना क्या कहते घूमता था पता है कि यीशु मसीह मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है। आमीन। शायद आपने इसके पहले सुना हो या ना सुना हो, मुझे नहीं पता, पर आज मैं वचन से आपको बताऊंगा। यूहन्ना सारे चेलों में ये बताता था कि मैं यीशु मसीह के सबसे करीब हूँ, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो सबसे अधिक मुझसे प्रेम करता है। और यूहन्ना की पत्री को लिखते समय, जब व्हेन यू विल रीड द गॉस्पेल ऑफ जॉन, minimum 4 times it is said that Jesus loved John the most। यूहन्ना ने अपने पत्री में स्वयं ये लिखा है कि तकरीबन 4 से 5 बार, 4 बार तो कंफर्म लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते थे। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल एंड गो थ्रू द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्सेस 14 to 17 वी विल रीड। यूहन्ना की पत्री उसका 21 अध्याय, उसके 14, 15, 16, 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 21, 14 से 17 वचन कहता है, यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। एक्सक्यूज मी। भोजन के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, तो मेरे मेमनों को चरा। नंबर 1, उसने मेमनों को चराने के लिए कहा। उसने फिर उससे पूछा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। नंबर 1, परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। नंबर 2, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? अब वचन क्या कहता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ये 3 बातें बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आमीन। सी, व्हाट गॉड वाज आस्किंग हिम इज अ डिफरेंट पार्ट, बट व्हाट गॉड वाज कमांडिंग हिम इज अ डिफरेंट पार्ट। परमेश्वर जो उससे पूछ रहा था वो तो एक ही बात बार बार पूछ रहा था, लेकिन उत्तर के बाद परमेश्वर जो आज्ञा उसको दे रहा था वो अलग अलग आज्ञाएं दे रहा था। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यस लॉर्ड, आई लव यू होल हार्टेडली। आमीन। मेरा विश्वास है कि जो मेरा जवाब है वही आपका जवाब होगा। आमीन। प्रियो, वचन कहता है कि यीशु मसीह बड़े, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, इन 4 वचनों को 14, 15, 16, 17 को, तो मैं ये देख रहा था, अगर मैं भी पतरस की जगह होता तो पतरस को तो 3 बार पूछा, तीसरी बार उदास हुआ, मैं दूसरी बार उखड़ जाता। क्या प्रभु बार बार वही पका रहा है, दूसरा कुछ पूछना, जानता तो है तू मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, है ना। लेकिन वचन कहता है पतरस उसकी अधीनता में बना रहा। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर में आत्मिक परिपक्वता को पाना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति को पाना चाहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडर द सबमिशन ऑफ लॉर्ड। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से उसकी अगुवाई में, उसकी अधीनता में, उसके समर्पण में बने रहे। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, तीनों बार प्रभु ने मुझे एक बहुत ही साधारण बात बताई। यहाँ पर यीशु मसीह बड़े ही सिंपल तरीके से हमको ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर पतरस तू मुझसे सचमुच प्रेम करता है तो अपनी सारी जिंदगी तू लोगों के मदद करने में बिता दे। हालेलुया। या मदद करने में गुजार दे। आमीन। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, मैंने आपको 3 बातें बताई थी। पहली बार उसने कहा मेमनों को चराना। हालेलुया। मेमने के बाद, मेमने से भेड़ ऊंची होती है। हालेलुया। मेमने को, अर्थात जो नए लोग तेरे पास आएंगे, तू उन्हें चरा, अर्थात तूने वचन की अगुवाई कर, तूने दूध पिलाने वाले बच्चों के नाई संभाल लेना। आमीन। नंबर 2,
मेरे भेड़ों की रखवाली कर, जब वो परिपक्व हो जाएगी तो उनकी रक्षा करना तेरा काम है, क्योंकि भेड़ें भटक जाएगी, इसलिए तू उनको रक्षा करना, उनको संभाल कर रखना। और फिर तीसरी बार प्रभु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। अब भेड़े मेमने से भेड़ बन गई, इसका अर्थ वो परिपक्व हो गई ऐसा नहीं है। फिर पतरस से वो कहता है कि जब वो भेड़ों की तू विशेष रूप से रखवाली करना शुरू करेगा, हो सकता है ये आपस में एक दूसरे से भिड़े, ये तितर बितर हो जाए, तो तू उनको फिर से चराना, ताकि उन्हें फिर से परिपक्व वचन के द्वारा परिपक्व करना, अच्छा भोजन देना। हालेलुया। ये तीनों बातों में परमेश्वर एक कॉमन बात बता रहा है कि पतरस, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लोगों के लिए जिंदगी भर उनकी मदद में अपने जीवन को गुजार दे। हालेलुया। लगातार तू उनकी सहायता करता रहे। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहता है कि हम अपने भाइयों की, अपने बहनों की लगातार सेवा में बने रहे, और इसी को सेवकाई कहते हैं, और इसी को परमेश्वर की सेवकाई कहते हैं। हालेलुया। लोगों की मदद करना मेरी और आपकी सेवकाई नहीं, ये यीशु मसीह की सेवकाई है जो उसने आपको और मुझे सौंप दी है। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरा विश्वास है मैं आप लोगों से इस समय वचन के द्वारा बात कर रहा हूं, आमीन। और आगे जब आप उसी में 18 वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 21:18 पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 18 से, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू नहीं चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। बी अलर्ट। इन प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन यहाँ पर परमेश्वर पतरस को यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब तूने शुरुआत में सेवकाई शुरू की पतरस, तब तो तेरी बैटरी फुल चार्ज थी और तूने बहुत अधिक परिश्रम किए और बहुत ईमानदारी से सेवकाई की, और तूने मेरे साथ मिलकर भी बहुत ईमानदारी से सेवकाई की और हमने बहुत सारी आत्माओं को जीता। लेकिन बट द टाइम इज गोइंग टू कम when you are not going to be in control। हालेलुया। जब तू अपने आपे में नहीं होगा, ऐसा वचन यहाँ पतरस को बता रहा है। and things will happen when you are not going, and so many things will happen into your life which you are not going to like it। this is the word of God। परमेश्वर पतरस को ये बताने की कोशिश कर रहा है, प्रभु पतरस तेरे पास आज समय है, आज मौका है कि तू मेरे लोगों की अपने सेवकाई के द्वारा मदद कर। वो ये मत सोच ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, बस तू अपने मदद के हाथों को उनकी ओर बढ़ाता चल, क्योंकि तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा जब तू कुछ करना चाहेगा परंतु तुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, और जो तू करने की कोशिश कर रहा है उसके विपरीत ही लोग तुझे करने के लिए कहेंगे। हालेलुया। और ये समय मेरे और आपके जीवन में, सबके जीवन में आएगा प्रियो, जब हम कभी ना कभी किसी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर की सामर्थ, उसका अनुग्रह, उसका अभिषेक, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ, उसकी समझ, बुद्धि, सब कुछ आपके पास है। परमेश्वर कह रहा है पतरस आज तेरे पास समय है। प्रभु इस समय मुझसे कह रहा है, ब्रदर अमित आज आपको मैं समय देता हूं कि तुम लोगों की मदद करने में कभी भी पीछे ना हटना। हालेलुया। क्योंकि एक समय आएगा जब तू बूढ़ा होगा और अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। हालेलुया। और आगे वचन ये बता रहा है, अगर आप 19 वचन पढ़ेंगे ना, 19 वचन कहता है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 19 कहता है, उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। That is what now the time has come। Amen। अब ये समय आता है प्रियो, वरन आ चुका है कि जब हम परमेश्वर के पीछे हो ले। हालेलुया। हम अपने स्थान की चिंता, अपने आराधना के स्टेज की चिंता, अपने प्रमोशन की चिंता, अपने बिजनेस के ग्रोथ की चिंता न करें, पर यह समय है जब हम परमेश्वर के पीछे हो ले और लोगों की सहायता और मदद करने में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ने आज मुझे और आपको समय दिया है प्रियो कि हम
अधिक से अधिक आत्माओं को नरक से निकालकर स्वर्ग की ओर लेकर बढ़ सके। पर शैतान क्या कर रहा है, हमको कमजोर कर दे रहा है। वो स्थान तेरा था, वो स्थान तेरा था, वो जगह तेरी थी, ये तेरे लिए दिया गया था। हम इस संसार की अभिलाषाओं में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमको परमेश्वर की आवाज अभी सुनाई ही नहीं देती। परमेश्वर यहाँ पतरस से कहता है कि अब तू मेरे पीछे होकर चल पतरस। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझे और आपको भी परमेश्वर के पीछे होकर चलने की आज्ञा दे रहा है। प्रियो, आगे 20 वचन कहता है, पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? आप जानते हैं कि ये चेला कौन है? ये चेला और कोई नहीं परंतु यूहन्ना है, जो खुद की किताब में खुद ही लिखता है कि यीशु मसीह मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। हालेलुया, आमीन। लेकिन मैंने आपको बताया पतरस जो है वो यूहन्ना से जलन रखता था। आमीन। अब मैं वो बात आपको बताऊंगा जहां पर मैं आपको ये साबित कर दूंगा, हालेलुया, कि वचन इस बात का प्रमाण देता है। आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पतरस यूहन्ना से जलन रखता था और यहाँ 20वां वचन है जो यूहन्ना के बारे में बताता है। क्योंकि देखिए यूहन्ना 21 जो हमने 14 वचन से पढ़ना शुरू किया, तो 14 से लेकर तो 19 वचन तक केवल पतरस और परमेश्वर, पतरस और परमेश्वर, पतरस और परमेश्वर, यही वार्तालाप चल रहा है, यही बातें हो रही है। आमीन। लेकिन 20वें वचन में पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे से आते हुए देखा जो यूहन्ना के नाम से जाना जाता है। हालेलुया, आमीन। और जब मैं इसको आगे पढ़ रहा था, यहाँ यूहन्ना के 21वें अध्याय के 14 से 19 वचनों में हम केवल यीशु मसीह और पतरस के बीच में बातें होते हुए देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही 20वें वचन के अनुसार जब पतरस यूहन्ना को आता देखता है, तब जलन और ईर्ष्या से भर जाता है। अरे फिर आ गया यार, ये मैं अपने परमेश्वर के साथ समय बिता रहा हूँ, ये का बीच में और आ गया। कई बार जब हम पासबान से कुछ विशेष या इम्पोर्टेंट बात कर रहे होते हैं और जब ऐसा कोई व्यक्ति एकदम से आ टपकता है जिसको हमको नहीं भाता है, तो हमारी भी परिस्थिति कुछ ना कुछ स्तर पर पतरस के जैसी हो जाती है। जलन और ईर्ष्या आ जाती है। अरे यार, ये आ गया अभी बीच में, मेरा अच्छा काम पास्टर के साथ चल रहा था, ये आ गया अभी बीच में घुसपट करने, है ना। ऐसा हमारे भी जीवन में होता है। हालेलुया। और तब यूहन्ना की पत्री उसका 21 अध्याय उसके 21वें वचन में पतरस जलन के कारण कहता है, उसे देखकर अर्थात यूहन्ना को देखकर पतरस ने यीशु से कहा, यह प्रभु, इसका क्या हाल होने वाला है? हालेलुया, आमीन। इसके साथ क्या होगा रे बाबा? ये तो कहता है कि मैं परमेश्वर मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन इसका क्या हाल होने वाला है, ये जो बीच में घुसा चला रहा है। आमीन। प्रियो, रियली यू नो दिस गाइज आर हिलेरियस। मैं जब इस अध्ययन को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा, यू नो, आई मीन दे आर जस्ट लाइक अस, इजंट इट? आपको नहीं लगता? डोंट यू थिंक सो? ये जस्ट हमारे और आपके जैसे ही थे, सर्वसाधारण मनुष्य। भले ही ये यीशु मसीह के साथ उस समय शरीर में चल फिर रहे थे, बट दे वर एज सिंपल एज पीपल लाइक अस, यू नो। हमारे जैसे साधारण लोग थे, जैसे हम एक दूसरे से जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, डाह करते हैं, है ना। अरे मेरा अच्छा पास्टर से चल रहा था यार, उसने वो आया तब से पास्टर मुझे ज्यादा भाव नहीं देते हैं, मुझे ये नहीं जिम्मेदारी सौंपते, पहले मेरे साथ काम करते थे। ये स्वाभाविक है और यही पतरस और यूहन्ना मेरे और जैसे स्वाभाविक लोग थे, तो इनके जीवन में भी ये स्वाभाविक होना जरूरी था। हालेलुया। जलन के मारे यूहन्ना 21 में पतरस पूछता है, हे प्रभु, वो तो जानते सब अब तेरी मेरी बात, लेकिन इसका क्या हाल होने वाला है रे बाबा? ये किधर जाने वाला है? स्वर्ग में पहुंचता क्या नरक में पहुंचता? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि तू इससे बहुत अधिक प्रेम करता है। जलन और ईर्ष्या के कारण परमेश्वर के सामने यूहन्ना के बारे में पतरस ये कह देता है। और आगे 22वां वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने क्या जवाब दिया, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या लेना देना है पतरस? तू मेरे पीछे हो ले। आमीन। तुझे क्या करना है यूहन्ना के जीवन के बारे में? अर्थात यीशु मसीह यहाँ मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है कि जो तेरा है ना, तू उसके विषय में सोच, तू दूसरे की चिंता मत कर। आमीन। अगर मैंने उसको मेरे आने तक ठहराया है तो वो ठहरा रहेगा, उससे तुझे क्या काम, तुझे क्या लेना देना है। आमीन। आज हम अपने जीवन से
या अपने जीवन को संजोगने या संभालने से अधिक हम दूसरों के जीवनों में, परिवारों में क्या हो रहा है उसमें व्यस्त है। लेकिन परमेश्वर यहाँ बड़ी स्ट्रेट वार्निंग दे रहा है। वो अपने प्रेम करने वाले पतरस से कहता है, यदि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या लेना है पतरस, तू मेरे पीछे हो ले, और जो मैं तुझसे कह रहा हूँ उस पर तू ध्यान लगा। हालेलुया। जब मैं इस वचन को समझने की कोशिश कर रहा था और प्रभु से प्रार्थना करके भेद को प्रकट कर, प्रभु कि तू इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है, तब प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, अमित इसमें भेद कुछ भी नहीं है, देयर इज नो रेमा वर्ड इनसाइड दिस वर्ड, इसमें कुछ नहीं है बेटा। लेकिन in fact what I could learn from this 22nd verse, the simplicity of this word is 22वें वचन की सरलता ये है that when God does with anybody else is none of your business। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी और के जीवन में कुछ कर रहा होता है, then it is none of your business। इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर दूसरे के जीवन में क्या कर रहा है। आपको आज्ञा दी गई है कि दूसरों के आनंद में आनंदित होना, आप बस आनंदित होने का काम करें। वो कैसा उसके जीवन में हुआ, क्यों हुआ, कितने बज के कितने मिनट पे हुआ, नो, द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस वर्स इज व्हेन गॉड डज विथ एनीबडी एल्स इज नन ऑफ योर बिजनेस। जब परमेश्वर किसी के जीवन में आशीषों को उंडेलता है, आपके स्थान पर दूसरे को नियुक्त करता है, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। फोकस ऑन द फेस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको केवल परमेश्वर के चेहरे को ताकते रहना है और दूसरों के उन्नति में आनंद को मनाने का है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जिसे उसने चुना है, अर्थात परमेश्वर ने चुना है, उसे आपको और मुझे वोट करने के लिए नहीं कहा है कि अमित मैं इस व्यक्ति को तेरे स्थान पर आराधना की अगुवाई के लिए खड़ा कर रहा हूं, मैं चाहता हूं तू इसको वोट दे दे। नहीं, जो परमेश्वर चाहता है वो परमेश्वर करता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। वी डोंट नीड टू गिव गॉड ऑल द रीजंस व्हाई ही मेड अ बैड चॉइस। हालेलुया। परमेश्वर हमको ये कारण नहीं बताएगा। हमको ऐसा लग रहा है कि ये स्थान तो मेरा था, ये इस स्थान पर, इस चेयर पर मैं बैठना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बैठाया, तो मैं प्रभु को कारण बताते रहता हूं कि वो इतना गंदा व्यक्ति है, वो बुरा है, वो धोखाधड़ी करता है, वो ये करता है, वो करता है। परमेश्वर हमारे इन कारणों को सुनने के लिए इतना फ्री नहीं बैठा हुआ है प्रभु के लोगों। आमेन। व्हाटएवर God is asking you to do, better you follow it. Hallelujah. If you want to see the spiritual maturity in your life, then better follow the command of the Lord. Hallelujah. अगर आज आप और मैं अपने जीवन में आत्मिक परिपक्वता, आत्मिक उन्नति को में बढ़ना चाहते हैं, तो बेटर, अच्छी बात है कि हम लोग उन आज्ञाओं का पालन करें जो परमेश्वर आपसे और मुझसे करने के लिए कह रहा है, ना कि दूसरों के कार्यों में नाक खुपसने का काम करें। आमीन। दूसरों के कार्यों में अड़ंगा डाले, दूसरों के विषय ईर्ष्या और डाहा करे, परंतु वचन हमें सिखाता है दूसरों के आनंद में आनंदित रहना सीखे। क्योंकि जब यूहन्ना के विषय में पतरस डाह या ईर्ष्या कर रहा था, प्रभु ने उसको डांटा और कहा, तुझे इससे क्या लेना देना है, मैं उसके जीवन में क्या करता हूं और क्या नहीं करता हूं। आमीन। सो स्टॉप जजिंग पीपल। हालेलुया। लोगों का न्याय करना बंद करे। ये परमेश्वर आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको चुनौती दे रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है। हालेलुया। दूसरों के परिवारों में, दूसरों की सेवकाई में, दूसरों के कार्यों में अड़ंगा न बने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि उसकी उन्नति में आप आनंदित हो जाए। हालेलुया। आमीन। ये प्रभु को कारण मत बताइए कि उसका जीवन में ऐसा है वैसा है, फिर भी वो आराधना करता है, मैं इतना नम्र हूं फिर भी मुझे नहीं रखा है। नहीं, आपसे बेहतर परमेश्वर उस व्यक्ति को और आपको भी जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। प्रियो, अगले सेशन में हम इसी वचन में और आगे बढ़ेंगे। जो भी बातें परमेश्वर ने मेरे हृदय में डालेगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार तूने अपनी विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज के वचनों के द्वारा तूने हमसे फिर से बातचीत की। प्रभु जी, जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों की क्षमा कर, हम दूसरों के आनंद में आनंद बना सके राजा। ऐसी सामर्थ
सामर्थ और ऐसे बड़े हृदय से भर कर तैयार कर राजा। अब तक भरा हमारे साथ बना हुआ था प्रभु, आगे भी बना रहेगा ऐसा विश्वास करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है आज जरूर परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपसे बातचीत की। अगर आपके पास कोई गवाहियाँ है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं वो भी आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं उस पर अध्ययन करूं और प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें और हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।